नमस्कार दोस्तों महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों, जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। दोस्तों, मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार है और सफल इंसान होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। दोस्तों, साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपकी जरूरत होगी। दोस्तों, जितनी आपकी जरूरत होगी। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं का अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के ये टेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। दोस्तों, ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। दोस्तों, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बक बक करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मौन भाव यानी निगोटिएबल करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान के जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इस चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वालों को यह सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या भी फिर नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में
मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा दोस्तों, ज़्यादा भारी रहेगा। दोस्तों नंबर 3, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छा इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनोगे और ट्रस्ट बिल्ड होगा दोस्तों, ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। दोस्तों आपने ऐसे कई सारे लोगों के देखा जो कई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों को जवाब ही नहीं देंगे दोस्तों, इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाए, आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। दोस्तों कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनको गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जान सकें। दोस्तों नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंट एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता दोस्तों, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। दोस्तों नंबर 6, विचारशील मौन। द क्विट बुक के ऑथर सुसान कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। दोस्तों एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहीं ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है दोस्तों, उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी दोस्तों, वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंट के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को काम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है। और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हैं, जहां
ज़रूरत हो वहीं बोलते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।